आइए समझते हैं ऑथराइजेशन कोड फ्लो। ऑथराइजेशन कोड फ्लो तब यूज़ होता है जब यूआई किसी बैकएंड एपीआई से कम्युनिकेट कर रहा है एंड वो कम्युनिकेशन करते वक्त उसको ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन की, यानी यूज़र को ऑथराइज एंड ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो को देखने से पहले क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो भी ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन यानी बैकएंड सर्विस टू बैकएंड सर्विस कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल्स पता लगेंगी। अगर आपको फेडरेटेड आइडेंटिटी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो को देखने से पहले फेडरेटेड आइडेंटिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। जैसे मैंने कहा, ऑथराइजेशन कोड फ्लो तब यूज़ होता है जब यूआई को एपीआई से बात करनी होती है विद ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। एंड क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो यूज़ होता है जब बैकएंड सर्विस को बैकएंड सर्विस से बात करनी होती है किसी और बैकएंड सर्विस से with authorization and authentication। तो आइए समझते हैं क्या है ऑथराइजेशन कोड फ्लो। तो यह है ऑथराइजेशन कोड फ्लो। इसमें 4 एक्टर्स है। सबसे पहला एक्टर है ह्यूमन, जो इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा एक्टर है रेगुलर वेब ऐप यूआई, यानी यूआई एप्लीकेशन, शायद जो रिएक्ट जेएस पे डेवलप किया हुआ हो या एंगुलर जेएस पे डेवलप किया हुआ हो। तीसरा एक्टर है आईडीपी। आईडीपी जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, फेडरेटेड आइडेंटिटी वाले में भी एंड क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो वाले में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसके बारे में वो वीडियोस मैंने लिंक कर दिए हैं। तो आईडीपी है आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जो एक्चुअली आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। चौथा एक्टर है एपीआई, जिसमें एक्चुअल डेटा है जो यूज़र को इन रियलिटी रिक्वेस्ट करना है एज सुन एज यूज़र लॉग्स इन। यानी मान लीजिए एम्प्लॉय डेटा यूज़र को दिखने वाला है जैसे ही यूज़र लॉग इन कर लेता है ऑन द फर्स्ट पेज। तो ये चारों एक्टर्स को यूज़ करके हम ऑथराइजेशन कोड फ्लो समझेंगे। अब एप्लीकेशन के अंदर ही यूज़र एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? तो उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर ही लॉगिन लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया और वो लॉगिन लिंक वेब ऐप यूआई पे है, राइट? जैसे ही यूज़र ने लॉगिन लिंक पे क्लिक किया, ऑथराइजेशन कोड की रिक्वेस्ट आईडीपी आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास जाती है। इसीलिए इसको ऑथराइजेशन कोड फ्लो भी कहते हैं, बिकॉज सबसे पहली रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन कोड की जाती है, ना कि एक्सेस टोकन की, विच हैपन्स इन क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो। तो आईडीपी को रिक्वेस्ट जैसे ही आती है ऑथराइजेशन कोड की रिक्वेस्ट ग्रीन में है, सेकेंड पॉइंट। जैसे ही आईडीपी के पास वो रिक्वेस्ट आती है, आईडीपी यूज़र को रिडायरेक्ट कर देता है टू यूआरएल login/authorization। ये एक प्रॉम्प्ट होता है जिस पे यूज़र को वो प्रॉम्प्ट दिखने लग जाता है। यूज़र ने उस प्रॉम्प्ट पे जैसे ही कंसेंट दे दिया, जैसे कुछ जैसे जीमेल आप अगर यूज़ करते हो किसी भी ऐप पे लॉगिन करने के लिए, तो उसके लिए कंसेंट का बटन क्लिक करना पड़ता है, राइट? तो जैसे ही यूज़र कंसेंट का बटन क्लिक करता है, दैट इज़ इन स्टेप 4, वो रिक्वेस्ट जाती है आईडीपी के पास एंड आईडीपी इसके बाद ऑथराइजेशन कोड वेब ऐप यूआई को भेजता है। यानी ऑथराइजेशन कोड की रिक्वेस्ट सेकेंड स्टेप में गई है आईडीपी के पास, बट स्टिल यूज़र से कंसेंट लेके ही वो ऑथराइजेशन कोड वापस वेब ऐप को भेजता है। अब यूआई के पास ऑथराइजेशन कोड है। यूआई जो है इसके बाद ऑथराइजेशन कोड लेके एंड ऑल्सो कुछ एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, ऑथराइजेशन कोड एंड एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स, ये दोनों लेके यूआई जो है वो आईडीपी के पास फिर से रिक्वेस्ट भेजता है। अब एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स यूआई में स्टोर्ड होते हैं। क्या क्या होते हैं वो एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स? ऑथराइजेशन कोड जैसे अभी भी जो आईडीपी से उनको मिला है वो, फिर एप्लीकेशन का क्लाइंट आईडी यानी यूआई का क्लाइंट आईडी, एंड कुछ और एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स सच एज क्लाइंट का सीक्रेट, या तो फिर प्राइवेट की JWT प्राइवेट की भी हो सकती है। ये सब लेके वो
वापस ऑथराइजेशन सर्वर के पास जाता है एट एंड पॉइंट /OAuth/token। ओके, तो 6th स्टेप में ये सारा डेटा आईडीपी के पास आता है। आईडीपी ये सारा डेटा वैलिडेट करती है, ऑथराइजेशन कोड को भी वैलिडेट करती है एंड एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स को भी वैलिडेट करती है, मेक श्योर करती है। अब देखिए यहाँ पे 2 वैलिडेशंस है, ऐप का भी वैलिडेशन किया है यानी एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके, और ऑथराइजेशन कोड जो आईडीपी ने ही जनरेट किया है उसको भी वैलिडेट किया है। ये सब वैलिडेशन करने के बाद 7th स्टेप में 8th स्टेप में आईडीपी यूआई को आईडी टोकन एंड एक्सेस टोकन भी भेजती है। अगर यूआई ने रिफ्रेश टोकन भी मांगा है तो रिफ्रेश टोकन भी भेजेगी। बट 8th स्टेप में रियल JWT टोकन वेब यूआई के पास चला जाता है। अब ये जो एक्सेस टोकन है ये इसके बाद वेब यूआई यूज़ कर सकता है एंड वेब यूआई इस एक्सेस टोकन को 9th स्टेप में यूज़र डेटा एक्सेस करने के लिए एपीआई के पास भेजता है। इस बार आईडीपी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। वेब यूआई इस बार एक्सेस टोकन लेके एपीआई के पास गया है कि मेरे पास ये एक्सेस टोकन है, मुझे डेटा दे दो। एपीआई इस एक्सेस टोकन को फिर से आईडीपी के साथ वैलिडेट करती है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट ये याद रखिए कि एपीआई भी सिक्योर काम करती है। एपीआई भी आईडीपी के साथ रजिस्टर्ड है तो वो भी वैलिडेशन बिहाइंड द सीन्स हो रहा होता है। जैसे ही एक्सेस टोकन वैलिडेट हो जाता है इसके बाद वाले स्टेप में एपीआई रिस्पॉन्स वेब यूआई को वापस भेज देती है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक यूआई एप्लीकेशन जो है वो पिक्चर में है। सिंस यूआई एप्लीकेशन होने की वजह से कोई भी ओवर द नेटवर्क हैकिंग हो सकती है। सिंस यूआई एप्लीकेशन हैकर के लिए एक्सेस करना इजी रहता है, इस वजह से यहाँ पे इतने सारे जो कोड्स है, टोकन्स है, वो टू एंड फ्रो हो रहे हैं बिटवीन वेब यूआई एंड आईडीपी। इसी वजह से इसको ऑथराइजेशन कोड फ्लो बोलते हैं एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इसी के वजह से इसको यूआई ऑथराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको ऑथराइजेशन कोड फ्लो अच्छे से समझ गया हो। ऑल्सो अगर आपकी एपीआई जो है वो एपीआई गेटवे, एपीजी जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर ऑनबोर्डेड है तो फिर उसमें आईडीपी क्या होता है, कीक्लॉक या ओक्टा जैसा इंस्टेंस हो सकता है। तो उस केस में आईडीपी प्ले नहीं करेगा। उस केस में आपका जो थर्ड पार्टी सर्विस है एपीजी या एपीआई गेटवे जो है वो टेक केयर कर लेगा। इट विल टॉक टू द ऑथराइजेशन सर्वर इटसेल्फ और इट विल इटसेल्फ एक्ट्स एज ऑथराइजेशन सर्वर। बट वो रैप कर दिया जाता है वो सारा इन्फॉर्मेशन, बट स्टिल ये ऑथराइजेशन कोड फ्लो उस केस में भी चलता है। यूआई विल टॉक टू एपीआई थ्रू एपीआई गेटवे विच विल एक्ट एज अ आइडेंटिटी प्रोवाइडर। सेम केस एपीजी, ग्लू2जी ऐसे सर्विसेज में भी है। आई होप आपको ऑथराइजेशन कोड फ्लो समझा हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फ्लो है बट ये फ्लो हमें समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि इसको ऑथराइजेशन कोड फ्लो क्यों क्यों कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि यूआई के ऊपर क्या क्या डेटा स्टोर्ड है। तो आपको आज पता है कि यूआई के ऊपर क्या क्या डेटा स्टोर्ड है। मोस्टली यूआई पे कुछ स्टोर्ड नहीं है, उनके पास सिर्फ एक यूआरएल होता है एंड एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स होते हैं। ऑथराइजेशन कोड कौन जनरेट कर रहा है, बैकएंड जनरेट कर रहा है कि आईडीपी, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो आईडीपी जनरेट कर रहा है। एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन भी आईडीपी जनरेट कर रहा है। तो ये सब क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। मैं नीचे डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूंगी विच विल क्लैरिफाई योर डाउट्स फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हों। अगर आपको नहीं हेल्प कर रहे तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मैं इनमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ जिससे आपको हेल्प हो एंड आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय।